हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम जानेंगे कि गूगल के एडवर्टाइजिंग बिजनेस खतरे में क्यों है। इस बार यूरोपियन कमीशन ने गूगल पर आरोप लगाया है कि ये अपनी ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग टेक्नोलॉजी को फेवर करती है, जिससे कॉम्पिटिटर्स का नुकसान होता है। गूगल आज की डेट में सबसे डोमिनेंट एडवर्टाइजमेंट सर्विस प्रोवाइडर में से एक है। अब जानते हैं कि ये एडवर्टाइजमेंट सर्विस काम कैसे करती है। डिजिटल विज्ञापन इंडस्ट्री एक ऑटोमेटेड एड बाई सेल मैकेनिज्म पर काम करती है। इस बिडिंग में पब्लिशर्स जो वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशंस चलाते हैं वे एड इन्वेंट्री ऑफर करते हैं। दूसरी तरफ एडवर्टाइजर्स इन इन्वेंट्री को बिडिंग प्रोसेस के माध्यम से खरीदते हैं। इस पूरी प्रोसेस को चलाने के लिए विभिन्न एड टेक प्लेटफॉर्म्स शामिल हैं। SSP यानी सप्लाई साइड प्लेटफॉर्म में पब्लिशर्स प्लग इन करते हैं और वे अपनी इन्वेंट्री मिनिमम बिड प्राइस में ऑफर करते हैं। दूसरी तरफ एडवर्टाइजर्स DSP यानी डिमांड साइड प्लेटफॉर्म को एक्सेस करते हैं और इन दोनों को एक साथ लाने वाले विज्ञापन एक्सचेंज हैं जो स्टॉक एक्सचेंज की तरह काम करते हैं और इसमें गूगल भी शामिल है। पूरी दुनिया में गूगल लगभग 70% डिजिटल विज्ञापन इंडस्ट्री को नियंत्रित करता है। गूगल एडवर्टाइजर्स के लिए 2 एड बाइंग टूल्स गूगल एड्स और DV360 संचालित करता है और पब्लिशर्स के लिए इसके पास एक पब्लिशर एड सर्वर डबल क्लिक फॉर पब्लिशर्स है। इन सब के लिए गूगल के पास एड एक्सचेंज ADX भी है। फिर गूगल ने अपने पोजीशन को अब्यूज़ कैसे किया। यूरोपियन कमीशन के अनुसार गूगल ने अपने पोजीशन का इस प्रकार दुरुपयोग किया। पहला, गूगल अपने एड एक्सचेंज ADX को कॉम्पिटिटर्स की बेस्ट बोली के अमाउंट के बारे में पहले ही बता देता है, जिससे वो नीलामी जीत जाए। दूसरा, सिर्फ खुद के ही एक्सचेंज प्लेटफॉर्म ADX में बिडिंग करना, जिससे बाकी कॉम्पिटिटिव एक्सचेंज प्लेटफॉर्म्स ख़त्म हो जाए। अब यूरोपियन कमीशन इस बात से चिंतित है कि गूगल का जानबूझकर अपनी प्लेटफॉर्म ADX को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देने से बाकी प्रतिद्वंदी एक्सचेंजेस ख़त्म होते जा रहे हैं। इससे गूगल की ADX डोमिनेट करने लगी और गूगल अपनी सर्विसेज को हायर फीस में चार्ज करने लगा। अब क्या होगा। अब यूरोपियन यूनियन के आरोपों के कारण गूगल पर उसके एनुअल ग्लोबल टर्नओवर का 10% जुर्माना लग सकता है। बता दें कि गूगल का एड रेवेन्यू पिछले साल $225 बिलियंस था, जो उसके कुल रेवेन्यू का 80% हिस्सा था। दूसरी ओर US ने कॉम्पिटिशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन डिजिटल एडवर्टाइजिंग एक्ट प्रपोज किया है, जिसमें डिजिटल विज्ञापन लेन देन में $20 बिलियन से अधिक का ट्रांजैक्शंस करने वाली कंपनीज़ को रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा। अब इसका प्रभाव भारत पर कैसे पड़ेगा। अब यूरोपियन कमीशन के कदम से विज्ञापन इंडस्ट्री में चिंता बढ़ गई है, खासकर इंडियन मार्केटर्स पर जो इस पर ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं। भारत में गूगल का विज्ञापन रेवेन्यू पिछले साल 25,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। हालांकि इंडियन अथॉरिटीज़ ने अब तक इन चिंताओं को दूर करने के लिए कोई उपाय नहीं किया है। अब इंडियन मार्केटर्स ने गूगल पर निर्भरता कम कर दी है और वे दूसरे प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करने लगे हैं। कई डिमांड साइड प्लेटफॉर्म्स DSP जैसे Amazon, Walmart, Verizon, MediaMart एंड Flipkart और सप्लाई साइड प्लेटफॉर्म्स SSPs जैसे Pubmatic, Magnite और Hivestack की सर्विसेज ले सकते हैं। आप अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही कंटेंट के लिए हमें फॉलो करें। थैंक यू।